देखिए एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करने जा रहे हैं। ये न्यू एडिशन की है और ओल्ड एडिशन में 1.2 है। फिलहाल तो न्यू एडिशन की हम बात करेंगे क्योंकि आप नए हैं भाई, पुरानों के लिए 1.2। तो कोई इसमें एक वर्ड आया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या मतलब? प्राइम फैक्टर वाली बात कर रहे हैं। पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। फैक्टर तो बात की बात है। क्या होता है प्राइम नंबर? यानी आपने कहा जिसका फैक्टर 1 है वो खुद है, वो प्राइम नंबर होते हैं ना। अच्छा, 1 इज अ प्राइम नंबर। 1 इज अ प्राइम नंबर। 1 इज अ प्राइम नंबर आर नॉट? यूनिक नंबर है। 2 यूनिक नंबर नहीं है। यूनिक नंबर मतलब प्राइम नंबर भी है और यूनिक नंबर भी है। 1 प्राइम है कि नहीं है? है। पक्का? अच्छा, नहीं आपने कहा प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 होता है और 2 होता है, वो खुद होता है, तो वो प्राइम होता है। तो आपका एग्जाम्पल के हिसाब से 1 प्राइम नंबर है। चूंकि आपकी डेफिनेशन ही गलत है इसलिए आप नहीं बता पाए। डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो डेफिनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल फिट हो जाए। जैसे हम छोटे क्लासेस में नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, ये होता ना। लेकिन बोले मिठास, मिठास भी नाउन है। स्वीटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है। तो या तो डेफिनेशन ऐसी बनाई जाए जिसमें सभी उसके टाइप्स शामिल हों। देखिए प्राइम नंबर्स की हम जो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं उस डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखो ध्यान से, हमने कहा कि प्राइम नंबर, या राइटिंग गड़बड़ है, प्राइम नंबर इज द नंबर विच विच हैज 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट पे अंडरलाइन किया जाए, फैक्टर्स। फर्स्ट इटसेल्फ एंड अदर इज 1। अब बताइए, अदर इज 1। आपकी डेफिनेशन को देखिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग फैक्टर हों। एक वो खुद हो और हैज ओनली लिख दो, ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। फर्स्ट इटसेल्फ हो और अगला 1 हो। अब बताओ 1 प्राइम नंबर है? देखिए मेरी डेफिनेशन ने क्लियर कर दिया कि 1 इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 1 के पास भैया फैक्टर जो है ना वो खुद में तो है, वो 1 भी है, बट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट नहीं है। हो गई डेफिनेशन क्लियर? दूसरे टाइप के नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। अब बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 1 इज ए कंपोजिट नंबर। लो, क्यों? अगर वो प्राइम नहीं हो तो कंपोजिट होना चाहिए। क्यों? 1 खुद का, इसमें डिस्टिंक्ट वर्ड तो आया नहीं। मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, मोर देन 2 होना चाहिए अलग अलग फैक्टर्स। खुद हो, एक नंबर और हो, 1 तो होता ही होता है। 1 के पास डिस्टिंक्ट फैक्टर अलग अलग नहीं होते हैं, एक से अधिक। खुद ही होता है बार बार 1। हम से मल्टीप्लाई कर दो 1, फिर चाचा मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1, तो कह लो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, खुश हो गया 1। सेम हो, सो मेनी फैक्टर्स आई एम हैविंग बट आई एम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। क्लास 10th में पहुंचने के बाद आपको ये नहीं मालूम है कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है? तो कंपोजिशन में आगे क्या होता है? अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है? अब चूंकि अभी भी एनसीईआरटी आपको छोटे में ही रखना चाहती है तो फिर रहिए। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर, ऐसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और कहते हैं उनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए। ठीक है? जैसे पहला नंबर इसका ये है, पहला नंबर इसका है 140, दूसरा नंबर है 156, अगला है 3825, अगला है 5005, अगला है 7429। इतना आसान क्वेश्चन इसलिए है कि आपको लगता है आसान है,
उन्हें 10th तक पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट को राम जाता हिंदी में लिखना नहीं आता है। बहुत ऐसे हैं, अगर राम जाता है तो जात लिखी है, कोनो कोनो राम बड़े आग माता न लगी हैं, बड़ी दिक्कत है। 140 की बात कर रहे हैं। 140 को क्या तरीका होता है, एक तो आपको मालूम है 2 इंटू 2 करके चले जाओ, लेकिन सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसको काटेंगे। नियम ये जो है बता रहा हूँ, तो पहले 2 से आप काटेंगे, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, फिर कितने से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। और ये हम 70% लड़कों के लिए जानते हैं, खासतौर के हमारे जो गांव इलाके के हैं, उनको अगर 70 को 2 से डिवाइड करने के लिए कह दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे किसी को कह दो 11 को या अब छोड़िए रहने दो, आप किससे कटेगा, 5 या 7, पहले 5 से, 5 कितना आएगा, 5 सत्ते 35, फिर कितने करेगा, 7, 1 आएगा। तो 140 को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 लिखा जाए, नहीं 1 लिखा जाएगा, 1 फैक्टर तो है इसका, लेकिन वो प्राइम नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका 140 हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, 156, ये सेकेंड पार्ट। कितने पार्ट हैं, किससे कटेगा ये, 2 से। अच्छा, डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है आपको, कौन कौन डिविजिबिलिटी टेस्ट, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट हम, क्योंकि आप बता रहे हो एसएससी की और यूपीएससी इसमें, तो बेसिक जो अर्थमेटिक है वो आदमी की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट किया अपनी एक उसमें, एक टेक्निकल है 13/7 से कैसे डिविजिबिलिटी होती है, कैसे क्या होती है, उसको एक बार देख लीजिएगा जब टाइम हो। 2 वर्ड्स कितना होगा, 2 से 14, और कितनी बार जाएगा बताओ, 78 बार जाएगा। फिर किससे कटेगा, 2 से, कितना आएगा, 2 3 6 हैं 34 बता रहे हो, इसीलिए करें गड़बड़ है, हम 34 बता रहे हो। आप कितने से कटेगा, 3 से, 3 एक कम 3, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे चेक किया आपने, 3 से डिवाइड करे होगा। चलिए छोटा नंबर था, बहुत छोटा नंबर था, कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ा नंबर होता तो कैसे मालूम करते, हाँ हाँ, मतलब लास्ट डिजिट 3 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। अच्छा, 21 3 से डिवाइड होता है, 21 3 से डिवाइड होता है, तो लास्ट डिजिट डिवाइड हो रही 3 से। बोले नहीं, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन अक्सर होना चाहिए। जी नहीं भाई साहब, सुनिए, इनकी डिजिट का जो सम है ना, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप कहेंगे बहुत बड़ा नंबर है, कहाँ तक सम करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए, जैसे मैंने आपको दिया 2 1 3 2 6 2 8 5 4 7, हमने कहा ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं है, बोले कक्षा 10 में इतना बड़ा नंबर थोड़ी आता है, हमको लंबा करके खींच के इलास्टिक बनाए दे रहे हो। मान लो इतना बड़ा नंबर आ गया, तो ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो देखो कैसे करेंगे, इन सभी का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले हम 2 1 3 3 6 2 ऐसे जोड़े, ना 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 ना, देखो 2 1 3, ये 2 नंबर का सम हो रहा है 3 से डिवाइड, इसको भूल जाओ। ये भी 3 है, ये भी हो रहा है, ठीक। 6 2 8, 8 2 10, या 5 4 9, ये डिवाइड हो रहा है। मतलब जो जो सम डिवाइड होते जाए उसको आप काटते जाओ, क्योंकि अगर दो डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड है, अगले 2 डिजिट का सम 3 से डिवाइड है, तो उनका सम जब करोगे तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, जैसे 7 2 9 डिवाइड है, अब ये 6 भी डिवाइड है, 6 से डिवाइड होता है, 8 2 10, अब इन दोनों का सम किया तो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये या तो हम पूरे को ऐड करते, तब तो हालत खराब हो जाती, तुमका पूरे को ना ऐड करो, 2 2 को ऐड करिए। ठीक है, खैर छोड़िए। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 13 प्राइम नंबर है, ये 13 से डिवाइड होगा, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, एक बार। तो 156 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या इसको हम पावर में लिखते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देख लीजिए 3 की डिविजिबिलिटी आप बता रहे हो, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत बचपन से पढ़ाया जाता है। ठीक है, नोट करिए। अब आया 3825, तो पहली बात तो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से 2 से डिवाइड तो होने वाला रहा। ठीक है, बोले हाँ डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट डेसिमल लगा के, डेसिमल थोड़ी हमको कराना, प्राइम फैक्टर करने हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 2 7 8 7 15 3
18, यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो आपने 5 से किया पहले, अच्छा ऐसे कर दिया हो तो अलग की बात है। नहीं, ऐसा नहीं कि आप पहले 3 से ही करेंगे, आप 5 से भी कर सकते हैं, ऐसा तो नियम थोड़ी होता है। लेकिन छोटे नंबर से किया जाता है, वो एक ट्रेडिशन है। इसको 3 से डिवाइड कर दिया हमने, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 22, 3 सते 21, 1 23 5 15। आप 3 से डिवाइड होगा क्या? 7 5 12 12 24, या ऐसे करो 7 5 12 12 तो 14 15, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 23 5 15, 3 से होगा डिवाइड। 4 2 6 5 11 नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 40, 2 पचम 25, फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से। कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अच्छा 17 टेबल आती नहीं, 17 पंचे 85, और फिर किससे होगा? 17 से 1, यानी कि 3825 को लिख सकते हैं। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको कहें 3 की पावर 2 लिख दें, 5 की पावर 2 लिख दें, इंटू 70 लिख दीजिए। अगला नंबर है आपका 5005, फोर्थ पार्ट है 5005, 5005 किससे कटेगा? 5 से छोटी संख्या से कटेगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, अब किससे कटेगा? अरे दादा, इतना है छोटा नंबर लेकिन इतना बड़ा नंबर है, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, फिर कितना आएगा? 7 एकम 7 3 30, 7 चौक 28, 2 7 चौक 21, अब किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, गिरते ही 33, 13 से। अब सुनिए ध्यान से, एक स्पेशल प्रोडक्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 7 11 और 13 से, वीडियो पड़ा हुआ है हमारा। 7 11 13 की स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है, ठीक है। उसमें और भी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, उनको उसको एक बार देख लीजिएगा कभी मौका मिले, ठीक है। एसएससी मैथमेटिक्स का जो वीडियो है उसमें पड़ी हुई है। एसएससी मैथमेटिक्स भी बनाते हैं ना, देखो इतनी मोटी किताब कहाँ रखी? नहीं रखी, उधर देखो रखी है, एसएससी एम लिखा हुआ है। इतनी किताबें हैं कि इनका वीडियो बनाने लगता है एक ज़िंदगी तो छोटी पड़ जाएगी भाई। एसएससी है, बीएससी है, आरडी शर्मा है, सिंगेज है, तो कभी लास्ट नंबर आएगा तो भगवान से कहना पड़ेगा प्रभु एक आदमी ना आउट समय दे दो। देखिए, यानी कि 500, 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक। करिए इसको। अच्छा 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? नहीं, ये अब ये छोटा सा नंबर बोले डिवाइड कर लेंगे 11 से। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है 11 की? तुम्हें 11 की तुम भूल नहीं गए, तुमको 3 की भी नहीं मालूम थी? मतलब 6 की मालूम है? यार जो जो 2 से डिवाइड होगा, जो 3 से होगा, 6 से होगा, तो उसमें 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? सुनो ध्यान से, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? सावधान। जैसे कोई नंबर लिखा हो 2 1 3 2 4 5 7 6 2 8, अब ये नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं है? तो देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट है। इसकी इवन डिजिट, मतलब ऑड डिजिट और इवन डिजिट, चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इनका सबका सम करेंगे आप, ठीक है। फिर ये बच्ची हैं, इनका सम करेंगे ये, ठीक है। और जो इसका सम आए, मान S1 आ गया, जो इसका सम आए S2 आ गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे। अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या, डिफरेंस पहले निकालना शुरू, 8 - 2 ऐसे करना शुरू कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। आप क्या नहीं है, अलग की बात है, लेकिन आप 10th में हैं और 10th के बाद अर्थमेटिक्स से आपका बाय बाय हो जाएगा, नंबर खत्म। फिर आप बड़े हो जाएंगे, अलजेब्रा में आ जाएंगे, और फिर जब छोटे अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं ना, तो फिर वो दिक्कत करते हैं। अगला नंबर क्या है? 7429, कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट है। 7429 डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाइए, कितने से डिवाइड हो रहा है ये नंबर? किस नंबर से डिवाइड दिख रहा है?
दो से तो होगा नहीं। अब ऐसा ना कर, दो से डिवाइड करना शुरू कर देना। दो की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, इसका यूनिट डिजिट जो है वो दो से डिवाइड हो जाए। चार के लिए क्या होता है, और आठ के लिए क्या होता है, तीन। मतलब एक डिजिट दो से डिवाइड हो तो दो डिजिट चार से डिवाइड हो, और तीन डिजिट आठ से डिवाइड हो, और चार डिजिट 16 से डिवाइड हो। खैर उससे मतलब हमको यहाँ है नहीं। किससे डिवाइड हो रहा है, 7 4 11, दो 9 2 11, और 11 4 15, और 15 7 22। ये तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है। बताइए किससे डिवाइड हो रहा है, चेक करो। तो पहले तो ये किससे डिवाइड होगा, इतना लंबा नंबर है, इसको 17 से डिवाइड करो। पहला नंबर 17 मिल रहा है, ठीक है, डिवाइड कर देखोगे 17 कितना आएगा, डिवाइड ही करेंगे 17 से, ठीक है, आप ऐसे नहीं कि बताएंगे। नंबर क्या है, 7423। 7423 को डिवाइड करिए 17 से, 429, सॉरी 7429 डिवाइडेड बाई 17 कितना आ रहा है। हम डिवाइड नहीं करने जा रहे हैं, नहीं हमें तो आंसर मालूम, हम तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। धन्य हो, 17 टेबल नहीं मालूम, वेरी गुड। नहीं ये कोई बात नहीं हुई है। 7429 17 से डिवाइड करोगे, 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 9 170। ठीक है, कितना आएगा, 17 चौको 68, 4 बार जाएगा 68 आएगा। अब तो मल्टीप्लाई करके देख रहे हो हैं, कितना माइनस होगा, माइनस भी करके देखोगे ना, कितना आएगा, 14 में 8 गया 6, ये 2 उतारेंगे कितनी बार जाएगा, 17 51, 17 51 कितना आएगा, 1 1 9, 17 के प्रेम ने 17 51, 17 को 68, 17 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119, यानी ये 437 बार जाएगा। इसके बाद किससे डिवाइड होगा, ये 19 से डिवाइड होगा। 19 टेबल आती है, 19 डिवाइड करो इसको, 19 से करेंगे तो 23 बार जाएगा। अब इतनी तो आती है कि 437 को अगर 19 से डिवाइड करना हो तो 19 दूना 38 तक तो आता होगा, ये भी नहीं आता है। कितना माइनस होगा, 5 57, 19 कितनी बार जाएगा, अब तो अरे अब तो 3 बार जाएगा, लिखा है आपने 3 बार जाएगा। 23 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यानी कि 7429 को लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये आपका नंबर है। वो ऐसे नंबर सोचना, मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देगी। जब वो हल्का सा बड़ा क्वेश्चन की एक्सरसाइज को डिलीट करके तुमको इजी बना रही है, तो काय के लिए नंबर देगी, नोट करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम बोले तो लास्ट कॉमन, क्या बोल रहा हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो मल्टीपल होता है, वो फैक्टर होता है। अब एलसीएम क्या होता है ये हम समझाने नहीं जा रहे हैं, जो समझा देंगे लेकिन अब हम उसको अंदर तक एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, पहले तो ये जो दो नंबर दिए इनका एलसीएम निकालना है, एंड वेरीफाई कैल्शियम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और नंबर्स का जो पार्ट दिया है 26 91 510 92 336 54 ये दिया है। जो को पहला नंबर क्या दिया है, पहला पार्ट में 26 और 91। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप दोनों के प्राइम फैक्टर करिए, 26 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है। 91 के कर लीजिए, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, अरे 3 से कहाँ कट रहा है, अरे बात 91 है, 13 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, तो पहले 7 से काटो, फिर कितना क्या आएगा, कितनी बार जाएगा 13, और 13 से काटोगे तो ऐसे लिखो आप, 26 को लिखो 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और 91 को लिखो 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब देखो एलसीएम एचसीएफ होता क्या है,
एलसीएम का मतलब होता है वो नंबर, जैसे वैसे तो डेफिनेशन होती है अलग की बात, अभी बता देंगे, वो नंबर वो सबसे छोटा नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब उससे छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे सिस्टम में से जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 0 है, तो क्या लेंगे आप? 2 की पावर 1 लेंगे इनटू, भाई नियम ये बताया गया कि कॉमन फैक्टर एक बार ले लीजिए और जो बचे हुए नंबर वो ले लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 या 4 नंबर होते हैं, एक नंबर और हो, एक नंबर और हो, सबके फैक्टर दिए होंगे और फिर कहेंगे एचसीएफ निकालो, तो कहीं वो कॉमन 2 जगह आ रहा होगा, कहीं 3 जगह आ रहा होगा, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो याद करें कौन सा तरीका होता है कि सब में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो ले लेंगे। जैसे यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 1 है, नंबर क्या लिखेंगे? 13। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, नंबर क्या लिखेंगे? 7। तो यानी 13 दूनी 26 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। आंसर भी देख लीजिएगा एक बार, वैसे तो आंसर आ ही रहा होगा लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना कितना आ रहा है। 182। तो एलसीएम आया है आपका 182। अब देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका पहले मतलब समझिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वो फैक्टर जो, वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या होता है? वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इससे छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इससे बड़ा एग्जिस्ट करेगा। 182 इंटू 2 कर दो तभी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो तीनों नंबर से, दो नंबर से डिवाइड हो जाए। हाईएस्ट कॉमन का मतलब होता है वो नंबर बड़े से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, उससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कॉमन हो वो ले लीजिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि 3 डिजिट है, तीनों कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन ले लीजिए 13। दूसरा तरीका ये होता है कि जो लीस्ट पावर हो, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 लेंगे। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 पावर 0 लेंगे। 13 की पावर 1 लेंगे। तो जो लोएस्ट पावर हो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा नंबर कोई सोचो तुम, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड, जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। छोटे नंबर हो सकते हैं, छोटा नंबर यहाँ हो सकता है, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? आप कह रहे हैं कि ऐसा करिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो। अच्छा, इस नंबर को ए मान लो, इस नंबर को बी मान लो। एक नंबर को हमने क्या मान लिया है? ए। एक नंबर को हमने मान लिया है बी। पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम करो, तो 182 इंटू 13 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आएगा। 182 इंटू 13 करो, हम मल्टीप्लाई लिखने थोड़ी जा रहे हैं, इंटू 13 करिए। 2366 आया, 2366। 13 दूनी 26, अब 13 टेबल तुमको आती नहीं है, मल्टीप्लाई करो कितना आया, आया ना। अच्छा, अब ए इंटू बी करो, इन नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो कितना है? 26 इंटू 91 करो, नहीं करके देख लो, एक होता यही आएगा, आगे अच्छी बात है। और पता चला कहीं गलती से आपने यहाँ गलती कर दी तो वेरीफाई हो जाएगा ना एक बार। 2366। आपसे यही कह रहा था कि वेरीफाई करिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रूफ भी होते हैं। तो आप क्या नहीं दिया तो अलग की बात है, ठीक है, नोट कर लिया। अगला नंबर है 510 और 92। पहले 510 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। कितने, किससे काटेंगे इसको? 2 से काटे कितना आएगा? अब बताइए। 2 दूनी 4, 1 10, 2 पंची 10, 1 255 आएगा। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, कितना आएगा? 3 से 13 24, 1 25 315। अब किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, कितनी बार जाएगा? 17। और फिर किससे कटेगा? 17 से कटेगा, ठीक। अब आप 92 को काट लीजिए, किससे कटेगा? 2 से कटे कितना जाएगा? 46 होगा, पक्का ना। फिर 2 से काटो कितना आएगा? 23। फिर 23 से काटो कितना आएगा? यही आएगा ना। 23 दूना 46, 92। तो देखिए 510 को हमने ए मान लिया है, ये क्या मान लिया? ए। इसको क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 1 इंटू 5, क्या लिख रहा हूँ, इंटू 3 की पावर 1
इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17, जानबूझ के 1 लिख रहे हैं हम। और दूसरा नंबर है 92, ये दो बार है, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या बताया? अब वैसे नियम ये है, जो कॉमन फैक्टर है वो एक बार लिखेंगे, जो बचे हुए फैक्टर हैं उसे लिख दीजिएगा। हमने क्या नियम बताया कि सब में से जो हाईएस्ट पावर हो लिख दीजिएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर नहीं है, 3 की पावर 1। 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1। अब इतना छोटा संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा कि अभी आपको एक जो प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? तो इसकी वैल्यू आई है 23460। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में नियम में हमने क्या बताया? जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन तो 2 है केवल भाई, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक बार, और कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। हमने तरीका क्या बताया कि दोनों में जो लोएस्ट पावर हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कॉमन क्या होगा? 2 की पावर 1। यहाँ पावर सब में 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 23 की पावर 1 है, वहाँ 0 है, तो जो सबसे कम पावर वाला हो उसे निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या आएगा? इसका 2 आएगा। अब आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और ए इंटू बी का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है। अब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। मतलब 2 23 460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए इंटू बी करेंगे, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई हम नहीं करने जा रहे हैं। कितना है? 23,460। 23,460 मल्टीप्लाइड बाई 2, 46,920 आ रहा है। 46,920, और इसका मल्टीप्लाई करके देखो। अब ये देखिए, हम जानते हैं वही रिजल्ट आएगा। आप 46,920 लिख सकते हैं, लेकिन आप मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि अगर कहीं 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 ना कहीं गलती हो जाती है तो ये आपका चेक नहीं होगा, तो गलती पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, नोट करिए। अगला पार्ट है 336 और 54। तो 336 के टुकड़े करो, किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। कितना आएगा? 2 एक कम 2 1। देखो ऐसे अपने आप वेरीफाई कर लीजिए। 2 एक कम 2, फिर 1 आएगा 13 होगा, फिर तो छाक 12 होगा, फिर 1 आएगा 16 होगा, 2 8 16 होगा। जल्दबाजी ना करिएगा कि कहीं एक कैरी अगर गड़बड़ हो गया तो कैरी बैग लेके घर दर लौट आओगे। किससे कटेगा? 2 2 8 16, 2 चौको 8। अब किससे कटेगा? 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4। भी किससे कटेगा? 2 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। किससे कटेगा? 3 3 सत्ते 21, 7 एक ही आएगा ना। अब 54 के टुकड़े करो, 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा? 27 दूनी 54। 3 से कटेगा, 3 9 27। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 से कटेगा। अब इसको पावर के रूप में लिखिएगा, क्योंकि एलसीएम लेना वो आसान हो जाएगा। हमने पहले नंबर को क्या माना? ए। 336 क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 बार तो 2 है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। 1 ना भी लिखो, मन में रखो। सेकेंड नंबर क्या है? 54। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। हमने क्या कहा? एलसीएम निकालो। एलसीएम का तरीका हमने क्या बताया? जो कॉमन हो उसको एक बार लिखो और जो बचे हैं वो सब लिख दो। दूसरा तरीका क्या है? जो ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर होंगे ना तो एलसीएम निकालते में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या तरीका होगा? जो हाईएस्ट पावर हो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3, और 7 की पावर 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 तो 27 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करके बताओ रिजल्ट क्या आएगा? ये आ रहा है 3024। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ने क्या बताया था? मेन ये बताया था जो सब में कॉमन हो। दूसरा तरीका क्या हमने कहा था? जो लीस्ट पावर हो। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 लिखा जाएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, बस 6 हो गया। अब आप क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। मतलब 3024 का मल्टीप्लाई 6 से करना है और ए इंटू बी करना है। मतलब 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। मल्टी हैं 18, हम नहीं जानते, तुम जानो। इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा?
बोले वही आएगा 330 18144। तो ये वेरीफाई हो गया कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो लिख देंगे सो एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 18144। ये वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15, 21, अगला है 17, 23, 29, अगला है 8, 9, 25। तो पहला पार्ट है, अब देखो कितने छोटे नंबर लिखे इन्होंने, 12, 15 और 21, और इसके निकाला है एचसीएफ एलसीएम। तो 12 के फैक्टर करेंगे पहले आप, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। अब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, आपको केवल वहाँ पर अल्टरनेटिव लिखे हैं, मल्टीपल चॉइस वाले हैं, तो ये करके थोड़ी देखेंगे, अपने दिमाग से लगाओ। बोले गलत हो जाए तो फिर करो भी ऐसे करो तो गलत हो जाए। 15 के करेंगे, लेकिन यहाँ तो करना पड़ेगा ना, आपको दिखाना पड़ेगा। 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, फिर 21 करेंगे, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। देखो 12 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। अब देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। एक डिवीजन मेथड भी आपने पढ़ा होगा, जो एक साथ लिखा जाता है, याद है ना, तो वो तरीका दूसरा है। हमने एलसीएम के लिए क्या, एचसीएफ के लिए क्या कहा हमने, कि जो तीनों में लीस्ट, जो तीनों में कॉमन हो। तो एक तो 3, 3, 3 कॉमन हो गया। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, जो तीनों में सबसे लीस्ट पावर हो। 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 3 की पावर 1, 1, 1, 1 लिखेंगे। 5 की पावर यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 3 हो गया। और एलसीएम के लिए क्या बताया गया, कि जो हाईएस्ट पावर हो। 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 लिखेंगे। 3, 3, 3 में 3 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, इंटू 7 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे यही लिखा रहने दो, क्योंकि वेरीफाई करना नहीं है। तो 2 दूनी 4, 5 तिया 15, इंटू 7, 15 चौको 60, इंटू 7 सत्संग 42, 420। अरे दादा 420 हो गया। देखो ये आ रहा है, यही आ ही रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, जब एचसीएफ हम किसी कंपटीशन में निकालेंगे तो इस मेथड से नहीं निकालेंगे, नोट कर लिया ना। एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर तीनों को काट दे। तो हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 21 लिखेंगे। बताओ तीनों किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 चौक 12, 30 पर 15। आपको ये नंबर सेम चिन्ह से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही आपका एचसीएफ हो गया, खत्म काम। एलसीएम का ये तरीका आप जानते हैं ना, ये तरीका मालूम है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड होता तो एलसीएफ भी इससे निकाल लेते, लेकिन एचसीएफ इससे निकाला नहीं जाता है। लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये शॉर्ट तरीका होता है निकालने का। अब कहते हैं 17, 23, 29 निकालो। तो 17 को क्या ले सकते हैं, 17 इंटू 1, 1 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 23 को क्या लिखेंगे, 23, और 29 को क्या लिखेंगे, 29। तीनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। जो भी रिजल्ट आए देख लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए। और इसका थर्ड पार्ट पहले नोट कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर देखो कितना आएगा। ये आएगा आपका 11,339। मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एक नंबर और है, उसको भी देख लेते हैं। क्या नंबर है, 8, 9, 25। थर्ड पार्ट देखिए, 8, 9 और 25। 8 के टुकड़े 2, 4, 2, 2, 2, 1। 9 के टुकड़े 3, 3, 3, 1। 25 के टुकड़े 5, 5, 5, 1। 8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3। 9 को क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 2, और 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 2, 25 को।
एलसीएम का तरीका क्या होता है, एचसीएफ का तरीका क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो या जो सबसे लीस्ट पावर हो। तीनों का के में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और लीस्ट पावर देखें तो 0 पावर है, यानी 1 एलसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो गया, जो हाईएस्ट पावर हो तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25। ज़्यादा बेहतर को 25 अट्ठे कितना होगा, 200। 200 इंटू 9 कितना हो गया, 1800। तो ये एलसीएम हो गया और वो एचसीएफ हो गया। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया ना। तो ये आपके 3 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्लास में हुआ।